Good morning, all of you. So, this is Tarang, Way Towards Knowledge, and we are going to discuss carbon and its compound. इस वीडियो में बेसिकली हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं और MCQs के साथ हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कार्बन कंपाउंड्स आर ओके। द फर्स्ट है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फोर्थ है हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। और बोला जा रहा है इनमें से इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही हो। तो इसका आंसर करने के लिए आयोनिक कंपाउंड्स का आप हेल्प ले सकते हो। आयोनिक के अपोजिट के साइज के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, उसका मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की बात करें जो कि एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट और दूसरा सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, बट कार्बन कंपाउंड नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। याद रखोगे आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि ये शेयरिंग के थ्रू बनाता है। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट है हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर, ठीक है। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं और फोर्थ में बोला जा रहा है हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर यही कार्बन कंपाउंड्स की जगह आयोनिक कंपाउंड होता तो उसका स्टेटमेंट हो जाता 1 और 3, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर्स होता है, मोल्टेन स्टेट, सॉलिड स्टेट नहीं। ओके, और तीसरा क्या है, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स की बात की जा रही है, कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, देखो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन मतलब लास्ट में अगर ए नहीं आएगा तो सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। अगर एल्कीन व लास्ट में ई ए नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एल्कीन ग्रुप बोलते हैं और उसमें डबल बॉन्ड होता है। और अगर एल्काइन है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है CnH2n+2। मतलब जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन डबल करके 2 प्लस कर देना है। एल्कीन की बात करोगे जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इस केस में जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन होता है। और एल्काइन की बात करोगे तो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल में से 2 माइनस, डबल में से 2 माइनस करोगे क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, अब देखो कार्बन कंपाउंड्स का नेम्स जो होता है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अगर एक कार्बन है तो मीथ, जैसे कि अगर एल्केन की बात करें तो मीथेन हो जाएगा। दो कार्बन है तो इथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। लेकिन याद रखोगे कि एल्केन ग्रुप में स्टार्ट होता है एक कार्बन से क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम लोग एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनना है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए जो स्टार्ट होता है वो ईथ से होता है, मतलब दो कार्बन से होता है, ठीक है। कितने से होता है, दो से होता है। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग एल्काइन की बात करेंगे या एल्कीन की बात करेंगे तो वहाँ स्टार्ट होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर हम लोग एल्केन की बात करें, ठीक है, जिसमें सिंगल कार्बन एटम होता है, तो उसमें एक कार्बन वाले नेम से स्टार्ट होता है, मीथेन से स्टार्ट होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बट एल्काइन और एल्किन डबल कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, ब्यूटाइन आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा। ओके, अब इसके क्यों ब्यूटाइन आया समझ में आ गया। ऐसे जनरली ब्यूटेन अगर बोला जाएगा तो उसमें चार कार्बन आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एल्काइन और एल्कीन में तो डबल से ही स्टार्ट होता है, दो कार्बन से ही स्टार्ट होता है। तो पहला नंबर कहलाएगा जिसमें दो कार्बन है, दूसरा नंबर कहलाएगा जिसमें तीन कार्बन है, और तीसरा नंबर कहलाएगा जिसमें चार कार्बन है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, C4H6। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और इसके होमोलोगस सीरीज के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द सक्सीडिंग मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 यूनिट्स। ओके, आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लो, आप मीथेन का ग्रुप ले लो,
मीथेन नहीं, एल्केन का ग्रुप ले लो, एल्कीन का ले लो, एल्काइन का ले लो, ये तो क्लियर है ना कि कार्बन एक एक बढ़ता जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना बढ़ता है, दो दो बढ़ता जाता है। ओके, तो कोई भी सक्सेडिंग मेंबर्स लोगे, मतलब नेक्स्ट वाला, तो कार्बन एक बढ़ेगा और हाइड्रोजन दो बढ़ेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है, डिफरेंस कितना का होता है, CH2 मेंबर्स का होता है, CH2 का होता है। ओके, दूसरा बोला जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मास बढ़ता है ना, ठीक है, अब चूंकि मास बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोल सकते हो कि हम लोग को कुछ ज़्यादा एनर्जी देना होगा उसे बॉयल करने के लिए और उसे मेल्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड बोला जा रहा है डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 16U। अब देखो दो सक्सेसिव मेंबर्स कितना बढ़ा, तो एक कार्बन बढ़ा, दो हाइड्रोजन बढ़ा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U होता है, सॉरी हाइड्रोजन का 1U होता है और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 और दो हाइड्रोजन है तो 12 + 2 14 हो जाएगा, बट यहाँ पे 16 बोला जा रहा है, रॉन्ग हो गया, याद रखोगे डिफरेंस होता है मास में 14U का। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है C2H2 एंड C3H4। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे, कार्बन को डबल करके दो माइनस करो, अगर हाइड्रोजन उतना ही है तो ये थर्ड ग्रुप एल्काइन है, ठीक है। तो C2H2, नेक्स्ट है C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एल्काइन ग्रुप, लेकिन ये तो सक्सेसिव मेंबर्स है। सक्सेसिव मेंबर्स मतलब क्या होता है, एक कार्बन बढ़ेगा और दो हाइड्रोजन बढ़ेगा, बिल्कुल देख सकते हो एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, सक्सेसिव मेंबर्स है ये। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है नहीं है, तो फोर्थ नंबर रॉन्ग है, थर्ड नंबर रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ओके, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से कवर अप करके जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। वापस से होमोलोगस सीरीज से ही क्वेश्चन लिया गया है। पहला ऑप्शन है चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ बोला गया है कौन सा नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ओके, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है डिफरेंस इन CH2 एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसको। उसके बाद एक ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका आंसर होगा चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ही इसका सही आंसर है, बिकॉज क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है और बाकी सारे चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है पेंटेन हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, बिल्कुल सही बोला गया है। इट हैज़, एक्चुअली इट होना चाहिए, इट हैज़। ऑप्शन से 5 कोवेलेंट बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे इसको निकालें, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा, 5 कार्बन है, पांचों कार्बन से चार चार लाइंस निकलने वाला है, ठीक है। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, और हाइड्रोजन का भी, सिर्फ कार्बन का भी देखो, ठीक है, क्योंकि चार चार चाहिए ना सबको, हाइड्रोजन को छोड़ो, सिर्फ पाँच पाँच, या एक तरीका हो गया कि आप स्ट्रक्चर बना लो और काउंट कर लो, और दूसरा हो गया सिर्फ हाइड्रोजन से काउंट करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक कम कर लेना, क्योंकि एक जैसे कि हम लोग कार्बन टू कार्बन एक लेंगे तो वो दोनों के लिए काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिला करके 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने वाले हैं। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि C5H12 स्ट्रक्चर बनाओ और सारे सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो कितने लाइन आपको नजर आ रहे हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विच इज वाइल स्टडी द सोपनिफिकेशन रिएक्शन व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन यू मिक्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ कलरलेस वेजिटेबल ऑयल एंड 20% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन अ बीकर। सबसे पहले सोपनिफिकेशन होता क्या है, तो सोपनिफिकेशन एक प्रोसेस है साबुन बनाने का कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग फैट लेते हैं या ऑयल लेते हैं और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, जैसे कि बेस में NaOH यहाँ पे लिया गया है, NaOH ही जनरली लिया जाता है, ठीक है। तो बोल सकते हो ये साबुन बनाने का, सोप बनाने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है, ओके, अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो जब भी हम लोग इस तरह के कोई भी वेजिटेबल ऑयल और बेस को मिक्स करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। व्हेन मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कलरलेस वेजिटेबल ऑयल एंड 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन अ बीकर, द आउटर सरफेस ऑफ बीकर बिकम्स हॉट ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर। किस तरह का रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज़ बिकम हॉट। क्यों, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दोनों चीज़ याद रखो कि यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सोपनिफिकेशन क्या होता है, कैसे बनता है ये भी क्लियर, और ये किस तरह का रिएक्शन होता है ये भी क्लियर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड
to a test tube containing sodium bicarbonate powder. Which of the following is your observation? देखो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, हम लोगों ने एसिटिक एसिड लिया हुआ है और सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इसको कंबाइन कराओगे पहले बबल्स बनना शुरू होगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस भी रिलीज होगा। और याद रखो कि ये गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सोडियम एसीटेट और कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है। देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। सबसे पहला बोला गया है नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा बोला गया है कलरलेस गैस विद द पिगमेंट स्मेल इज रिलीज्ड विद द ब्रिस्क ऑफ। सेकेंड ऑप्शन बोला जा रहा है अ कलरलेस गैस विद द पिगमेंट स्मेल इज रिलीज्ड विद अ ब्रिस्क एफरसेंसेस एंड द ब्राउन कलर। थर्ड बोला गया है ब्राउन कलर गैस इज रिलीज्ड विद द ब्रिस्क एफरवेंसेस एंड द फोर्थ बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस गैस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। और यहाँ पर गैस कौन सा है, CO2 गैस है, ठीक है। और अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ली गई हैं। पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, और एसिटिक एसिड क्या होता है, NaHCO3। एसिटिक एसिड नहीं, ये NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और एसिटिक एसिड मतलब हो गया CH3COOH, ठीक है। और जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो बनेगा CH3COONA और प्लस H2CO3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सोप मिसल हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड द क्लीन द क्लोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द डर्ट टू मूव। फर्स्ट ऑप्शन है सोप मॉलिक्यूल्स मिक्स विद द डर्ट एंड मेक इट हेवियर। सेकेंड है द अट्रैक्शन बिटवीन द आयोनिक एंड द डर्ट हेल्प टू रिमूव द डर्ट। थर्ड बोला जा रहा है सस्पेंशन ऑफ द डर्ट इन द मिसल्स, और लास्ट में है नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग क्लीनिंग एक्शन की बात करें तो क्लीनिंग एक्शन में मिसल्स बनते हैं। मिसल्स का एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जिसकी वजह से जितने डर्ट्स होते हैं ना वो सस्पेंशन वाले फॉर्म में आ जाते हैं, कह सकते हो अच्छे तरीके से पकड़ लिए जाते हैं मिसल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सस्पेंशन ऑफ द डर्ट इन द मिसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर सॉल्यूशन है किस चीज़ का। पहला ऑप्शन है 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल। दूसरा है 5% to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल। 5% to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो बिल्कुल यही थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। 5 to 8% हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं, लेकिन मिक्सर किसके थ्रू बनाते हैं, वाटर के थ्रू बनाते हैं। परसेंटेज की अगर बात करें तो इथाइल अल्कोहल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बीवरेजेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। अगर विस्की की बात करें तो इसमें 35% इथाइल अल्कोहल होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बियर की तो 6%। और अगर हम लोग बात करें एक और होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वाइन बोलते हैं, हाँ। तो वाइन में कितना होता है, 10 to 20% होता है, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसको ट्राई करोगे। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद द अल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, ओके। और पूछा गया है इन दिस रिएक्शन अल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट किसकी तरह काम करता है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।